नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हाल ही में यूपी के सभी स्कूलों में शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस यानी कि डिजिटल हाजिरी अनिवार्य हो गई। हालांकि शिक्षकों ने इसका विरोध जताया, लेकिन डिजिटल जाने से पहले सरकार को स्कूलों की जमीनी हकीकत एक बार जरूर देखनी चाहिए थी। डिजिटल हाजिरी का क्या फायदा जब तक स्कूलों में शिक्षक ही ना हो। आज की हमारी रिपोर्ट सीधे कन्नौज से, जहां पर आज सरकार को यूपी के स्कूल का हाल देखना चाहिए। कन्नौज के कंपोजिट विद्यालय में करीब 8 वर्षों से शिक्षकों की कमी से देश के नौनिहाल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस स्कूल में 1 से 8वीं तक की क्लास लगती है, लेकिन यहाँ सभी को पढ़ाने के लिए केवल 2 ही टीचर्स हैं। यहाँ बच्चों को एक साथ पढ़ाना असंभव सा है। नहीं, सरकार के नियमों का उल्लंघन भी पहले ही दिन से हो रहा है। डिजिटल हाजिरी होने को लेकर टैबलेट भी सभी को नहीं वितरित हुए हैं, इससे डिजिटल उपस्थिति भी दर्ज नहीं हो पाई। कन्नौज के कंपोजिट विद्यालय मौजूद है। सबसे बड़ी यहाँ पर रियलिटी चेक करनी होती है, यहाँ पर आए क्योंकि आज सरकार के द्वारा नया नियम जारी हुआ है जहाँ पर डिजिटल हाजिरी होनी शुरू हो गई है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर अभी तक टैबलेट नहीं मिला है जिसके माध्यम से डिजिटल हाजिरी हो सके। सबसे बड़ी बात यह भी देखने की और मिलती है, जब यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ कक्षा 1 से लेकर 8 तक क्लास बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मात्र केवल 2 टीचर हैं, एक प्रिंसिपल है और एक सहायक अध्यापक है। बड़ी बात यह है कि यार क्लास 8 है लेकिन अध्यापक 2 लोग हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है यहाँ की प्रिंसिपल है पूनम शुक्ला जी, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आपका मेरे चैनल बहुत कुछ स्वागत है इस विशेष में, और जिस पर डिजिटल हाजिरी का एक नया नियम जारी हुआ है, क्या नियम है, कैसे लागू होगा? विभाग की तरफ से हम लोगों के पास भी आदेश आया है कि सभी लोग जो हैं 7:30 से लेकर 8 बजे तक डिजिटल हाजिरी भेजें, क्योंकि मेरे पास अभी टैबलेट उपलब्ध नहीं है। और यहाँ इस स्कूल में मात्र हम 2 ही टीचर हैं, एक जो है CL पर है। मैम, लगभग जिले में लगभग कितने ऐसे कॉलेज नगर क्षेत्र में इनको टैबलेट मिल चुका है? अब जिले की तो नहीं मालूम, लेकिन नगर में शायद 6 विद्यालयों को टैबलेट मिला है। आपके विद्यालय में नहीं मिला है? मैम, अगर आपको टैबलेट मिल जाता है और इसमें हाजिरी होती है, आज कोई और एब्सेंट होता है, तो कैसे क्या होगा? हमारे यहाँ कोई एब्सेंट नहीं रहता जब तक कि हम लोग ऑनलाइन नहीं रहते हैं छुट्टी, तब तक एब्सेंट नहीं रहता। यहाँ में कितने लोग स्टाफ हैं? 2 लोगों का। बच्चे कितने? बच्चे अभी 245 नामांकित हैं और लगातार हमारे यहाँ। मैम, कक्षाएं कितनी बनी हैं? 1 से 8 तक कक्षा है कंपोजिट विद्यालय। कैसे मैनेज करते हैं? ऐसे मैनेज करते हैं कि एक क्लास में जाते हैं, फिर उसको काम देते दूसरी क्लास में, मॉनिटर को बोलाते हैं कि देखे रहना क्लास में, और इससे ज्यादा क्या करते हैं, रसोइया की मदद ले लेते हैं। कहीं ना कहीं मैम बच्चों से खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि प्रशासन भी शायद इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, ये इस कारण खिलवाड़ शब्द तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ शायद कहीं पे कुछ दिक्कत है। नहीं तो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन नगर में भी ऐसा आएगा तो शायद हमारे यहाँ भी काफी टीचर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बच्चों का भविष्य, उनके लिए कई सारी योजनाएं भी चलाते हैं, लेकिन कन्नौज का एक ऐसा स्कूल यहाँ पर है जहाँ पर टीचर नहीं है। टीचर जब नहीं होंगे तो कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे साथ? ये तो है ही, समस्या तो है ही, बच्चों के लिए दिक्कत है। क्या होना चाहिए मैम इसमें? अध्यापक है, एक क्लास में एक अध्यापक तो होने चाहिए। अभी तक मैम कहीं आपने उच्चाधिकारी या किसी मंत्री या किसी सांसद की विधायक किसी से बात कही? हम अपने स्कूल में इतना व्यस्त रहते हैं, कहीं जा नहीं पाते, लेकिन अपने कार्यालय में हम मतलब हर साल सूचना देते हैं कि हमारे यहाँ टीचर हैं, उसमें देखते हैं। कार्यालय से मैम अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? कार्यालय वाले यही कह देते हैं कि वो तो आपका नगर का कैडर अलग है, और वहाँ से जैसे ही आदेश आएगा हम आपके विद्यालय में भेजेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कोई आदेश नहीं है, इसलिए नहीं भेजेंगे। क्या मैम डीएम से बात की कन्नौज की? हाँ, डीएम सर भी एक बार आए थे हमारे विद्यालय में, जब हमारे यहाँ मंत्री आई थी श्रीमती रजनी तिवारी, तब उनको भी अवगत कराया गया था। उन्होंने कहा था हम समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। कहीं ना कहीं जो मंत्री भी आ रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी भी आ रहे हैं, तो टाला मटोली हो रही, बच्चों का खिलवाड़ हो रहा है, ये आप मानती है नहीं? हम क्योंकि सरकारी हैं इसलिए हम इसको ये सब शब्द तो नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि हाँ बच्चों को लॉस हो रहा है, उनकी पढ़ाई का इतना स्तर अच्छा नहीं होना चाहिए। मास्टर मौजूद थी यहाँ पर पूनम शुक्ला जी, क्योंकि इस स्कूल की बताना चाहता है, उनसे बातचीत की है। बड़ा सवाल यह है, यहाँ पर प्रभारी मंत्री यहाँ पर आ चुके हैं, जिले के जो अधिकारी हैं सुशांत शुक्ला वो भी यहाँ पर आ चुके हैं,
लेकिन सब वादा तो करते हैं, लेकिन वादा कोई निभाना नहीं जानता है। सोचने वाली बात यह है कि एक शिक्षक 8 कक्षाओं को कैसे पढ़ा सकता है। इसी को लेकर हमने बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार से बातचीत की, जिन्होंने हमें बताया कि कई बार उन्होंने शिक्षक मांग को लेकर पत्र दिया, इसके बाद भी आज तक कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं करवाया गया है। वहीं वो फिर से शासन को पत्र भेजकर शिक्षक की नियुक्ति के लिए गुहार लगाएंगे। नगर क्षेत्र में टीचरों की जो समस्या है, एक्चुअली में जो समायोजन की प्रक्रिया वो ग्रामीण क्षेत्र में ही है, तो हम नगर क्षेत्र में कर नहीं सकते। जैसे इस संबंध में कोई शासनादेश आएगा हम आपको अवगत करा देंगे। जैसे कि अभी वहाँ पे जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए कुछ इंतजाम हो सकता है जो वहाँ पे सुधार हो सके। कुछ वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे फिर। सर दूसरी चीज ये क्या नया नियम शुरू हो गया, क्या नया नियम है, कैसे इसका लाभ होगा? जो डिजिटल हाजिरी का नया नियम है, उसके द्वारा जो छात्र हैं और जो टीचर्स हैं उनकी हाजिरी अब डिजिटली होगी। उससे ये फायदे होंगे कि बहुत सारा पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा और हमारे पास जो भी डाटा है उस डाटे के आधार पर हम जो शिक्षा व्यवस्था को है और अच्छी स्तर पर ले जाना चाहते हैं। सर जो बच्चे स्कूल में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके लिए क्या इससे फायदा होगा? बच्चों के लिए भी फायदा होगा, ताकि बच्चे जब आएंगे तो उनकी जो शिक्षा में रुचि है वो बढ़े और जैसे हमें पता चलेगा ना कि कहाँ पे कितने बच्चे हैं, कितना इनरोलमेंट है, हम उस डाटा के आधार पर वहाँ पे और शिक्षकों की नियुक्ति कर सकते हैं। जैसे कि सर आप अभी यहाँ पे हाल ही में कन्नौज आए हैं, क्या प्राथमिकता है कन्नौज की? सबसे बड़ी प्राथमिकता तो शिक्षा व्यवस्था को उच्चीकृत करना और अनुशासन में सारी व्यवस्था को लाना, और बस छात्र हित में जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद है संदीप कुमार जी कन्नौज के बीएसए, जो हाल ही में अभी यहाँ पर आए हैं। कन्नौज से मुश्तिवारी जहां एक और सरकार रोजगार के बड़े बड़े दावे करती है, तो वहीं दूसरी ओर स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही। जहां सरकार देश के बच्चों को देश का भविष्य बोलती नहीं थकती, उन्हीं भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। जिस शिक्षा के मंदिर में लोग जाते हैं और बचपन से सीखते हैं, उसी में आज कोई सिखाने वाला मौजूद नहीं। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।